तहसीलदार साहब आके पूरा गांव नाप रहे हैं कहाँ वो? नहीं तहसीलदार उन्हें बुलाइए साहब तो तहसीलदार साहब बुलाइए और कहता है कि नापा यहाँ जितना हत्यारा जो जमीन है। अच्छा ये कोई बात थोड़ी है कि अपने मनमान आके नापेंगे। क्या चल रहा है चाचा इस समय? तारीख चल रही है भैया, और क्या चलेगा, तारीख चल रही है। तारीख देखने हम तो गए ही नहीं आज, क्योंकि जब फिर से बेल मिलती है ना मेरा पूरा परिवार रोता है भाई। जब से फिर से वो उनको जब बेल मिलती है और फिर जब हमको तो यहाँ से तारीख मिल जाती है, मेरा पूरा परिवार रोता है। अपराधियों को बेल मिल रही है जी, और हमें डेट मिल रही है यहाँ। तो क्या करें, मजबूरी है, घर से दूर थोड़ा बैठ जाता हूँ कि देखने न पाए बच्चे, नहीं तो वो भी परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे हमको देख के। यहीं अकेले में बैठ लेता हूँ, रो लेता हूँ। जब जब डेट मिलती है मेरा पूरा परिवार रोता है कि अब कुछ नहीं होगा क्या, अगली तारीख में हो सकता है कुछ हो जाए, इसी उम्मीद पे जी रहे हैं। फैसला हो जाएगा यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी भैया, हम ही नहीं, हमारा तो था ही, आप लोग भी इसी उम्मीद पे आते हैं ना जी। कि आज कुछ फैसला होगा। कितने भाई लोग हैं, भाई बंधु अपना अपना काम छोड़ के पूरे दिन न्यूज़ सर्च करा देते हैं कि क्या हुआ उसमें। अभी देखिए बात करने लगा ना, घबराहट बढ़ने लगी। क्या करें, अभी तक तो ठीक था ना। सोचता हूँ शरीर कांपने लगता है। आज हम लोग कोर्ट में गए थे तो देखे कि प्रधान जी तो थे लेकिन आप नहीं दिखाई दिए। फिर बाद में पता चला कि हो सकता है तबीयत आपकी ख़राब हो। जी भैया, घबराहट बेचैनी होने लगती है। वहाँ कोर्ट में जाने के बाद तमाम सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, बहुत कुछ याद आता है, बीपी बढ़ने लगता है। और फिर ये बात दिमाग में सुबह से थी कि आज फिर तारीख ही मिलेगी। हाँ, मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया। लगभग 40 तारीख हो चुकी है जी, उसके बाद भी तारीख पे तारीख मिल रही है। इसमें कमी किसकी लग रही है? भैया मैं कौन होता हूँ किसी में कमी निकालने वाला? मैं कहाँ कमी निकाल पाऊँगा किसकी? सही। वो लोग पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, क्यों डेट दे रहे हैं ये वही लोग जाने। हम तो निवेदन करते हैं बस, कमी क्या निकालेंगे? कमी तो जो मेरी ज़िंदगी में हो गई कभी पूरा नहीं होगी, तो हम दूसरे में कमी क्या ढूंढें? क्या करेंगे कमियां ढूंढ के सबकी? आप देख सकते हैं बात करने से आंसू छलक जाते हैं। पिता ही जानता है पुत्र की जो पालन और उसकी देख रेख में कितना इन्होंने परिश्रम किया, और उसकी देख रेख परवरिश करके इन्होंने उस लायक बना दिया था कि जो गरीबी है आज, ये गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। हमारा बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा और देश का नाम करेगा, और साथ में जो गरीबी है ये दूर होगी। लेकिन आज ये हालात हैं इनके कि इनके आंसू चल रहे हैं, और हालात कोई और नहीं, इनके पड़ोस के ही लोगों ने दिया है, जिन्होंने दिन दहाड़े सुबह का समय था और बच्चा किसी काम से निकला और तुरंत उसका तलवार से गला काट दिया गया। सारे सबूत होने के बावजूद भी योगी सरकार के जो दावे हैं फेल कर रहे हैं इनके अधिकारी लोग। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी भैया, गरीबी दूर हो जाएगी। सब लोग कहते थे कि अरे एक ही लड़का है। हमने कहा यार हमारा एक ही है ना, तो उसको ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखेंगे कि हाँ रामजीत ने अपने बच्चे की परवरिश की है। सिर्फ गरीबी की बात नहीं थी, मैं कहता था कि हमारा जहाँ खड़ा होगा वहाँ 10 लोग कहेंगे कि देखो ये रामजीत का लड़का है, और उस काबिल वो था। सही। उस लेवल तक पहुंचा था, लेकिन क्या कहें, नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। ज़मीनी विवाद, राजस्व टीम पर बार बार आरोप लगते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हत्या होती है, कहीं कांड होता है, गोली मार दी जाती, चाकू मार दिया जाता है, सब मामले आते हैं अंत में राजस्व विभाग के ऊपर कि इनकी कमियों की वजह से ऐसी घटना हुई, ऐसा कांड हुआ। और वही मामला आज तक लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो न्याय की डिमांड है लोगों की, परिवार के लोगों की और चाहने वालों की, जबकि पूरा देश यही चाह रहा है कि अनुराग यादव को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, लेकिन
तहसीलदार महोदय और जो भी आला अधिकारी इसमें लिप्त हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक परिवार ऐसे रोता बिलखता घूम रहा है। चाचा, अब क्या उम्मीद है? उम्मीद है 23 को कुछ हो जाएगा। बस हर तारीख पे तो यही उम्मीद करता हूँ कि 23 को, अगली तारीख पे हो सकता है कुछ सुनवाई हो जाए, कुछ फैसला आ जाए। और फिर तारीख मिलती है तो यही घबराहट, यही बेचैनी, वही तड़प रहती है सीने में, वही तड़प रहती है हमेशा सीने में। क्या सर वहाँ पे लेखपाल या लोग कुछ आए नहीं नापने वापने कुछ? नहीं, कोई नहीं आया। अभी तो 2 तारीख को जब 2 जून को डेट पड़ी थी, हाँ, उसमें बताया गया था कि जाने वाली है टीम, इसका स्थलीय निरीक्षण करेगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा जो होना होगा। कोई नहीं आया बाबू, कोई नहीं आएगा। बस भाई से चलते रहेगा, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे कि कोई रामजीत था, कोई अनुराग था, और 7 महीने में सूख के कांटा हो गए हैं। वो दर्द नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को, तो क्या करूं मैं। और अब कुछ कर भी नहीं सकता, इनकम का कोई जरिया नहीं है। हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि पेट्रोल डालने के पैसे नहीं रहते। बहुत लोगों ने बहुत हवा उड़ाया कि इतना लाख मिल गया, उतना लाख मिल गया, 25 लाख मिला, 50 लाख मिला। जो धरातल पे था आप सब लोगों ने देखा था, और अभी कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ से हाई कोर्ट तक देखने में, दीवानी से फिर हाई कोर्ट देखने में जी, कलेक्ट्रेट में तो हमारे वकील बंधु जो हैं, पूरा ग्रुप ही है जी, वो मुझसे पैसे नहीं लेते। और जब मेरे पास कुछ रहता है तो ज़बरदस्ती जेब में डाल देता हूँ तो वापस कर देते हैं, कहते हैं नहीं चाचा आप जाओ। लेकिन और जगह तो भैया सब ऐसे थोड़ा मिलेंगे, और जगह तो देना ही पड़ता है ना। हाई कोर्ट के वकीलों की फीस देख लीजिए। सही। तो उसको पता था कि हमारा कुछ कर पाएगा नहीं, धीरे धीरे मुकदमा भी छोड़ दूंगा, वो अपने मन मुताबिक फैसला करवा लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। शुरुआती जब हत्या हुई थी उसके बाद तमाम नेता आए थे, तमाम संगठन के लोग आए थे। यादव महासभा से कोई IRO से आया था, गगन यादव नाम का एक युवक जो कि हरियाणा साइड के हैं, वो भी आए थे। उन्होंने कहा था मरते दम तक अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिला के रहूँगा। क्या कभी उनका कोई फ़ोन वगैरह कुछ आता है आपके पास? नहीं भैया, फ़ोन वगैरह नहीं आता, लेकिन हमको किसी से शिकायत नहीं है। हमारे यहाँ आए, हमारे दुख को देख के हमारा दुख बांट के लेके गए। खुशी में तो सब लोग आते हैं, लेकिन हमारे दुख में जितने भी भाई बंधु हमारे यहाँ आए थे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम है। और जितने लोग हमको देखते हैं भैया, आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। आप लोग भले देश विदेश में रहते हैं, सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे हिम्मत देते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं कि चाचा हिम्मत मत हारना। लेकिन कब तक सही। अब ये जो दर्द सीने में लेके टहल रहा हूँ नासूर की तरह, मुझे खा रहा है डेली का डेली। कमज़ोरी होता जाऊँगा, मजबूत कहाँ से होऊंगा? और जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो हिम्मत कहाँ से रहेगी? हिम्मत करके ही क्या करेंगे? चारपाई पे पड़े रहेंगे। तो बच्चियाँ हैं, उनको दुनियादारी क्या मालूम है? जो बच्चियाँ कभी काले से घर के अलावा बाज़ार तक नहीं जाती थी, आज हमारे साथ कोर्ट का चक्कर लगाती हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती। बच्चियाँ हमारी कॉलेज जाती थी, फिर सीधा घर, बाज़ार तक नहीं जाती थी। और सब लोग हाँ घूमने टहलने जाते हैं ना, मेरी बच्चियाँ कहीं नहीं। कॉलेज, कॉलेज से घर, फिर अपने घर का काम, खेती गृहस्थी, अपनी पढ़ाई लिखाई। आज कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। मिला क्या मुझे अब और मेरे पास बचा क्या यार? कुछ भी तो नहीं बचा। बस भैया नहीं बोल पाऊंगा यार। चाचा की आप हालत देख सकते हैं। हमारी उन लोगों से अपील है जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे। शुरुआती जब इनकी हत्या हुई थी अनुराग यादव की, तब लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके न्याय में या आपके सहयोग में जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बार आए थे, फिलहाल चाचा तो नहीं कहे, चाचा ने सबका धन्यवाद दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि आप लोग, इनकी स्थिति ख़राब है, आप इनकी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।